गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट इंटरमीडिएट बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बेनाइन। जल्दी से जल्दी हम इंटरमीडिएट को फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग जो स्पेशली 12th पार्ट है उसको लेकर के बात करेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है कार्बेनाइन। तो एनाइन जहाँ कहीं भी हो उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब नाम ही लगा हुआ है कार्बेनाइन, इसका मतलब कार्बन के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, कार्बेनाइन के नाम से जानेंगे। एनाइन ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन कंटेन 3 बॉन्ड। कार्बेनाइन जब भी होगा तो उसके पास कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और लोन पेयर 1 होगा, thus मेकिंग कार्बेनाइन एटम निगेटिवली चार्ज। यदि आपसे कहा जाए 12th में पूछ लिया जाए व्हाट इज कार्बेनाइन, और ऐसा पूछा जाता है आपको 12th में कंपटीशन के लिए, तो बहुत ही छोटा सा बात हुआ। जो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो उसको हम कार्बेनाइन कहेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बेनाइन। अल्काइल कार्बेनाइन हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। चलिए देखिए हम लोग जो कार्बेनाइन का किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें क्या क्राइटेरिया है। तो यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये निगेटिव चार्ज है। तो कार्बन जो है हमेशा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, और 4 से जैसे ही 1 एक्स्ट्रा होगा तो इसका मतलब 1 निगेटिव, यानी हम यहाँ दिखा सकते हैं 1 एक्स्ट्रा। ध्यान से समझे इस बात को, यहाँ पे क्या है तो 1 निगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बाबू, तो देख लें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर के कारण, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp3। फिर से समझें, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ पे जो 1 निगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन यदि रहता तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से 1 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से बनाया, 1 बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, अभी तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और जैसे ही यहाँ पे हम 1 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इसके ऊपर ये निगेटिव दिखा दिया जाता है। तो इस निगेटिव के कारण भी, यानी इसको ट्रीट करते हैं, ये एक नॉन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक ये सिग्मा नॉन सिग्मा बॉन्डेड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ध्यान याद रखें, जो इसका स्ट्रक्चर यदि हमसे पूछ लिया जाए जो क्या होगा तो कहेंगे टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप ज्योमेट्री यदि कहा जाए तो क्या कहेंगे, पिरामिडल। शेप मतलब पिरामिडल या ज्योमेट्री पिरामिडल, और यदि यही इसका स्ट्रक्चर कहता तो कहते टेट्राहेड्रल। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost ऑर्बिट ऑफ कार्बेनाइन, हेंस ईच ऑक्टेट इज कंप्लीट। यानी यदि हम कोई कार्बेनाइन का बात करें, कोई भी कार्बेनाइन का बात करें, तो ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसा कि देख लें, मान लिया जाए RCH, यहाँ निगेटिव चार्ज, यानी कार्बेनाइन का मतलब, यानी आज एक ही पॉइंट सिखा रहे हैं जो कार्बेनाइन का मतलब होगा कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड जब भी होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा, 2 से। तो 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और ये भी जो हाइड्रोजन है इस तरह से बॉन्डेड होगा, तो तीसरा बॉन्ड, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कह देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसीलिए कह देंगे जो ऑक्टेट कंप्लीट है। और यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कहेंगे इट बिहेव्स एज चार्ज न्यूक्लियो
न्यूक्लियोफाइल, इस बिहेव्स एज चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का क्षमता हो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही डिटेल से इसका भी एक वीडियो बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। और सेम ऐसा ही कैरेक्टर होगा। इट इज डायामैग्नेटिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑल 8 इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जैसे ही किसी स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं, और अनपेयर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ जो 8 है ये तो पेयर्ड में है इसलिए डायामैग्नेटिक हो गया। इट इज फॉर्म बाय हिट्रोलाइटिक फिशन। अब हम लोग देख लिए हैं जो हिट्रोलाइटिक फिशन क्या है। फिशन दो टाइप का समझाए थे, एक का नाम होमोलाइटिक फिशन और दूसरे का नाम हिट्रोलाइटिक फिशन। हिट्रोलाइटिक फिशन का मतलब क्या समझाए थे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले और एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले दूसरे का, तो इसी को हिट्रोलाइटिक। इट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसा कि पिछले क्लास बात किए थे जो कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या होगा, यदि हम यहाँ पे CH3 माइनस ले लेंगे और दूसरा CH3 प्लस ले लेंगे तो दोनों मिल जाएगा इस तरह से। अब इसमें क्या है, तो एक ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहेंगे, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो ये जैसे ही दोनों मिलेगा तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको हम दो इंटरमीडिएट फिनिश्ड कर दिए, कार्बेनाइन और कार्बोनियम आयन। अब सवाल है, जो ये मत सोचिएगा जो इतना ही हुआ, ये बहुत है बाबू। जो लोग कंपटीशन वाला ये वीडियो देख रहे होंगे इतना ही से काम नहीं चलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक का एक दूसरा ट्रेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जहां हम जाएंगे वहां पे स्टेबिलिटी का बात कर लेंगे, वहां कैसे ये फॉर्मेशन होता है इसका बात कर लेंगे। सिर्फ अभी आप पहचाने जो कार्बेनाइन किसे कहेंगे, कार्बोनियम आयन किसे कहेंगे, फ्री रेडिकल में जाएंगे तो फ्री रेडिकल, मतलब एक सिंपल आइडिया दे रहे हैं। नहीं तो कुछ छोटा विद्वान छटपटाने मत लगिएगा मछली जैसा, जो ये तो सर कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। ये जहां जाएंगे इसके बारे में डिटेल स्टेबिलिटी का बात करेंगे। जो स्टेबिलिटी कैसे होगा, क्योंकि कुछ लोग देखे होंगे तो अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो स्टेबिलिटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कहाँ पे जाकर के, जहाँ इसका रिएक्शन बात करेंगे वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ कार्ब एनाइन पे ही 3 घंटा का वीडियो हो सकता है, जो कि इस पे संभव भी नहीं है। तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, और जहाँ जैसे ही टॉपिक में मिलेगा वहाँ आपका काम का भी बात हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी का भी बात हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है। यानी ये तो कहा ही नहीं जा सकता है जो किससे क्वेश्चन आता है और किससे क्वेश्चन नहीं आता है, किसमें, कंपटीशन व्यू से। लेकिन 12th व्यू से काफ़ी है, जितना दिए कार्बेनाइन बस उतना ही लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो चलें एक कार्बन फ्री रेडिकल भी देख लें, आज फिनिश्ड ही कर देते हैं, ताकि अगले रोज एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बच जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज इन विच कार्बन बियर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे ही फ्री रेडिकल कहा जाए तो हम लोगों को क्या समझना होगा, जो इस तरह से कार्बन के ऊपर जो है एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जाएगा, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब कार्बन के ऊपर है इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन के ऊपर हो जाए तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल मतलब होगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन बाय होमोलाइटिक फिशन। इससे पहले कार्बेनाइन और कार्बोनियम आयन किस फिशन के द्वारा, हेटेरोलाइटिक फिशन के द्वारा। लेकिन ये जो मिल रहा है हम लोगों को, ये कौन सा फिशन के द्वारा, होमोलाइटिक फिशन के द्वारा या होमोलाइसिस के द्वारा। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। देखें इस बात को समझें, यदि हम लोग इस तरह से
H। तो देखें 1 2 3, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन है तो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कह सकते हैं, जो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि 8 से जैसे ही कम हो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के अंदर आता है। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज पारामैग्नेटिक कैरेक्टर। जैसे ही ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या कह देंगे, जो कैसा कैरेक्टर होगा, पारामैग्नेटिक। ए फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ अदर फ्री रेडिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया, जो एक फ्री रेडिकल अदर फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करता है। ज्योमेट्री ऑफ फ्री रेडिकल इज पिरामिडल, और इसका ज्योमेट्री जो होता है वे पिरामिडल होता है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वे क्या होता है, sp2 होता है। तो इस तरह से फिर इसमें भी सवाल आ सकता है फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो आपको एक ही बात आपको बार बार कह रहे हैं, जो स्टेबिलिटी हम वहां बात करेंगे जहां पे हम इसका डिटेल फिर रिएक्शन हम लोगों को, ताकि उसके बहाने हमको रिएक्शन का भी याद हो जाएगा और इसका स्टेबिलिटी भी जान लेंगे। और बहुत इजी है स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है जो स्टेबिलिटी डिफिकल्ट है। तो बस आज हम लोगों का जितना भी इंटरमीडिएट 12th में पढ़ना था उसको फिनिश कर दिए। अब कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, ये सब कॉम्पिटिशन के दौरान जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आपको समझा देंगे, जो ये नाइट्रीन है, ये कार्बीन है, ये बेंजाइन है, और इसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।